नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक और नई भर्ती का विज्ञापन यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी जिसे हम ऐसा ही बोलते हैं, 1275 पदों पर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी बिल्कुल, लगातार और बैक टू बैक हम देख रहे हैं बिहार के अंदर टीचर्स की वैकेंसी खूब आई हुई है, एलडीसी वाली खूब आई हुई है, और अब कांस्टेबल की भी आई हुई है, और अब आपके सामने सब इंस्पेक्टर की। जी बिल्कुल, तो चुनावी दौर और बैक टू बैक भर्तियां आ रही है। निश्चित रूप से इस भर्ती को लेकर पूरी बात करेंगे, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन भर सकता है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हम करने वाले। क्या सिलेबस रहेगा, है ना, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट भी अपने आप में देख सकते हैं खूब सारी है, 1275 लगभग 1300 के आसपास पोस्ट है। पूरी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को याद से शेयर कर दीजिए जिससे सभी साथियों तक पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि लगातार आपको भर्ती परीक्षाओं की रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। चलिए बात करते हैं। हमारे पास ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस पे जब जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है बीपीएसएससी की, जहां पर आप इजीली, एक मिनट थोड़ा सा चर्चा, ठीक है। तो यहां देखेंगे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपका विज्ञापन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। देखो यहां देखेंगे बिहार पुलिस के अंदर, ठीक है भाई, बिहार पुलिस के अंदर। और यहां ये देख सकते हैं आप कि कर्म पुलिस निरीक्षक ऐसा जिसे कहते हैं लेवल 6 वेतनमान रहेगा, और 1275 पदों पर दोस्तों जारी की गई, यानी खूब सारे पद हैं आपके सामने। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पूरा नोटिस वहां मैं अपडेट कर दूंगा। तो पूरी बात इसमें करने वाली है। देखो भाई, इन पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतनी, जहां जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ये देखिए, 5 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी फॉर्म की संख्या वो 5 अक्टूबर से दोस्तों भरे जाएंगे। तो सभी साथी हो जाएं तैयार। क्या क्वालिफिकेशन, इस पे पूरी बात हम करने वाले हैं, नो डाउट, ठीक है। एक एक लाइन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। सेकंड लाइन में क्या कर रहा है कि उपयुक्त पदों पर चयन हेतु बिहार पुलिस अवसर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों ऑनलाइन आवेदन पत्र, एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी एक अभ्यर्थी है उसके द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन है वो भरा जा सकता है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद में अगर हम देखें, पदों की संख्या आपको पता लग गई है, फॉर्म कब भरे जाएंगे ये भी आपको पता लग गया कि 5 तारीख से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम पूरी, जिसमें जो कि इंपॉर्टेंट रहती है आप सभी के लिए, वो चीज को हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो अधिसूचना है थोड़ी सी इसके अंदर। हाँ, आवेदन के लिए पात्रता, ये देखिए 4 नंबर पॉइंट में पात्रता पूछी गई है, आवेदन के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसको लेकर। तो यहां देख सकते भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मस्ट है। पुरुष हो चाहे महिला हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी है, पुरुष महिला या कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी जो भी है फॉर्म भर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता देखो यहां तक दिनांक दे रखी 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, यानी ये जो एग्जाम रहेगा ये ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम है। तो सबसे बड़ा यही फैक्ट इसमें कि बड़ी परीक्षा, बड़ा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इसके समकक्ष, या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष, यानी अलग वैकेंसी, अलग जो डिग्री रहती है जो कि ग्रेजुएशन स्तर की रहती हैं, तो वो आपके पास है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर बात करेंगे तो उम्र सीमा की जो गणना है दोस्तों वो दिनांक 1/8/2023 के आधार पर दोस्तों की जाएगी। इस बात को भी ध्यान करना है, उम्र सीमा भी खूब सारी इसमें बताऊंगा, यानी तारीख कब से गणना होगी, 1/8/2023 से दोस्तों गणना वो की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब जो आपकी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मानने जाएगी। उसमें क्या, लेकिन कईयों की अलग अलग जन्म डेट होती है, लेकिन जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट रहती है उसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी, उसी के आधार पर दोस्तों आयु की गणना की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे अनारक्षित सामान्य, देखो यहाँ पर देखिए जिसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, देखो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम कितनी है 37 वर्ष। यानी जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी रहेंगी जिनके लिए कम से कम न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, यानी आयु सीमा तो खूब सारी है, आयु सीमा तो खूब सारी रहेगी। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और महिलाओं के लिए दोस्तों है वो ज्यादा है, यानी 40 मैक्सिमम आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं न्यूनतम और 20 वर्ष और अधिकतम 40 है। अब जिनको जिस प्रकार से रिजर्वेशन प्राप्त रहेगा, SC ST OBC MBC जिस श्रेणी को रिजर्वेशन प्राप्त है, उनकी आयु में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब उनको एज में छूट और मिलती चली जाएगी। तो सामान्य श्रेणी का कोई भी पुरुष है निम्नतम 20 वर्ष का और अधिकतम 37 वर्ष, और महिला है सामान्य श्रेणी की तो निम्नतम तो 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो आयु सीमा आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां पर रिजर्वेशन जिनको, और जो यहां पर भूतपूर्व सैनिक उनको भी छूट है, जो बिहार सरकारी सेवा के अंदर हैं उनको भी दोस्तों यहां बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि बिहार के सरकारी सेवक हैं तो न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि उन्होंने पूरी की है, कार्यकाल 3 वर्ष का किया, तो उनको भी इसके अंदर छूट मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर शारीरिक मापदंड क्या रहेंगे, दिखाई दे रहा है सभी को। शारीरिक मापदंड क्या रहेंगे, देखो शारीरिक मापदंड क्या रहेंगे, ऊंचाई, सीना और वजन को लेकर अंक दे नहीं है। ये देखो ये सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फिजिकल होगा उसका नंबर है वो काउंट नहीं होगा, यानी वो क्वालिफाई नेचर का होगा। यहां पर क्या लिखा गया है कि ऊंचाई, सीना और वजन इसके कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा नहीं किया क्राइटेरिया तो अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, असफल घोषित हो जाएंगे। यानी हर एक बात को मैं बड़ी बारीकी से आपको बता रहा हूं जिससे कि कोई डाउट आपके मन में न रहे फॉर्म भरने से पहले। कहने का मतलब शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल है, उसके नंबर आपके नहीं है, लेकिन उस फिजिकल को क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो ये तयशुदा बात है। ठीक है, क्या कुछ है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो सामान्य श्रेणी का कोई भी पुरुष है, पुरुषों के लिए दोस्तों न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं, अब महिलाएं कोई सी भी वर्ग की क्यों ना हो, उनको 155 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया दिया गया है ऊंचाई के अंदर। ठीक है, ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सीने की बात करते हैं। यहां पर सीना सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होगा। सीना सामान्य श्रेणी का कोई पुरुष है उसका सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है न्यूनतम होना चाहिए कितना 81, लेकिन फुलाकर कितना काउंट होगा 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, जब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, लगभग सभी भर्तियों में यही क्राइटेरिया रहता है। आगे चलते हैं, उसके बाद में देखो लिखा भी हुआ है कि फुलाने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए नॉर्मल और फुलाने के बाद में। ठीक है, और यहां पर आप देखें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष हैं उनको छूट दी गई है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यानी सामान्य पुरुष और आरक्षित वर्ग के पुरुष उनमें डिफरेंस है, सीने के अंदर भी छूट मिली है उनको भी। ठीक है, ठीक है, और महिलाओं के लिए किसी प्रकार के कोई मापदंड नहीं है सीने को लेकर। वजन की बात करें, सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उम्मीदवार न्यूनतम वजन 48 kg होना अनिवार्य है, ये क्वालिफाई नेचर है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर थर्ड जेंडर कोई रहेगा, शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, बाकी ये समान होंगे, इसमें भी लिखा गया है। चलिए ये बात होगी। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं, नियुक्ति में क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, यानी आप किस प्रकार से इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। शारीरिक मापदंड है उसमें क्वालिफाई नेचर का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर नियुक्ति की प्रोसेस देखें तो लिखित प्रतियोगिता होगी। क्या होगी? लिखित प्रतियोगिता। क्या कह रहे हैं कि आवेदन पत्रों के संग्रह में उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनकी क्या होगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है का आयोजन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में, यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कह सकते हैं कि जो पेपर होगा ना वो MCQ पेपर होगा, लेकिन आपका प्री
पेपर है वो प्री होगा प्लस में मेंस होगा, ठीक है, प्री और मेंस होगा। यहां पर ये बात विशेष ध्यान करनी है। चलिए, अगर हम प्रथम चरण की बात करें, प्री एग्जाम की बात करें, तो प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होगी, और अवधि टाइम है वो 2 घंटे का मिलेगा। यानी 200 अंकों की परीक्षा होगी जो एग्जाम प्री होगा, उसमें प्रश्न संख्या 100 होंगी और टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं इसके अंदर। और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, देखो इसके अंदर सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दे, यानी 2 ही चीज इसमें पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान जीके, यानी बिहार का जीके, अब ज्यादा नहीं है जीके, थोड़ा सा है, क्योंकि अगर राजस्थान के मुकाबले देखें तो बहुत कम है, तो बिहार का जीके आपको आना चाहिए। और समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर, 2 ही सब्जेक्ट है प्री एग्जाम में, ध्यान करना। प्री एग्जाम जो होगा उसमें केवल 2 सब्जेक्ट है, एक तो आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना बिहार का, और करंट जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, 30% से कम अंक, 30% कम अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन की 100% में से आपको 30% क्वालिफाई नेचर रखा गया है। अगर आपके 30% नंबर नहीं बनते हैं प्री एग्जाम में तो फिर असफल हो जाओगे। 30% से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर लिखित रिक्तियों की 20 गुना, यानी 20 गुना, अगर जब आप प्री क्वालिफाई करते हो और 30% से ऊपर आपके नंबर आते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। कितने गुना, 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यह विशेष ध्यान करना है, ठीक है। सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान करना, प्री एग्जाम भी आपको पास करना है, मेन एग्जाम मेन रहेगा, ठीक है, मेन एग्जाम रहेगा मेन ही। प्री एग्जाम में सिर्फ 30% से ऊपर नंबर लेके आना है और आपको पास करना है। उसके 20 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, ये बात तय हो गई, ठीक है। अब हम मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं, द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें से प्रथम पत्र जो होगा, देखो 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी ना, मेंस एग्जाम होगा प्री क्वालिफाई के बाद में, वो पहला पेपर 200 अंकों का होगा, जिसमें एक तो बड़ा एग्जाम रहेगा, सामान्य हिंदी का 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता 30% होनी चाहिए। यानी पहला जो एग्जाम होगा आपका, पहला जो मुख्य परीक्षा में एग्जाम होगा, प्रथम एग्जाम जो हिंदी का होगा और 200 नंबरों का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न आएंगे, और इसी के अंदर भी आपको कम से कम 30% लाना पड़ेगा भैया। जैसे राजस्थान में 40% का क्राइटेरिया, यहां 30% का क्राइटेरिया आपको पास करना है, ठीक है, ठीक है। अगर आप 30% नहीं लाते हो, अगर 30% नहीं लाए तो ये क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्रारंभ मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप 30% नहीं लेके आते हो तो फिर आप फेल हो जाओगे, कहने का मतलब यही है, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद प्री एग्जाम का पहला पेपर होने के बाद में आपका दूसरा सामान्य ज्ञान अध्ययन का पेपर होगा। पहला हिंदी का पेपर होगा जो कि 200 अंकों का, 100 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए होगा, 30% लाने हैं और फिर उसके बाद में आपकी मेरिट के अंदर नंबर आएगा। दूसरा जो पेपर होगा उसमें देखो क्या पूछा जाएगा, दूसरे के अंदर सामान्य अध्ययन जीके आएगा, सामान्य विज्ञान साइंस आएगी, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी आपकी, इतने सारे आएंगे। और दूसरे में 200 अंकों का होगा और कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 में, देखो दोनों चरणों में परीक्षा, प्रत्येक उत्तर के लिए आपका दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों चरण के अंदर आपका 1.2, यानी 0.2 का मतलब यही हो गया, हाँ नहीं 1/5 नेगेटिव मार्किंग तो खूब है भाई, 0.2 का मतलब 2/10 यानी 1/5 हो गई, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और पेपर आपका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। यानी पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर क्या होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ठीक, ये बात होगी। उसके बाद देखेंगे, देखो अगला पॉइंट देखो इसमें, मुख्य परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना, यानी जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हो तो फिर मुख्य परीक्षा में जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, अब पास हुए उसका 6 गुना,
लगभग 1275 पद हैं आपके, 1275 पद हैं, इंटू में 6 करेंगे लगभग 25,500, यानी 25,500 विद्यार्थी हैं। उनको दोस्तों क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कहने का मतलब मुख्य परीक्षा के अंदर जब आप पास करते हो, 30% से ज्यादा आपके नंबर आते हैं, तब वहां से पद की संख्या 1275, उसका 6 गुना आपको बुलाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है भाई, अभ्यर्थियों का चयन है वो फिजिकल के लिए मुख्य परीक्षा जब पास कर लोगे, 30% से ऊपर नंबर आपके होंगे, तो फिर सीटों का कितना गुना, 6 गुना विद्यार्थी बुलाएंगे, लगभग 25,000 के आसपास, 25,500 के आसपास है विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है भाई, अब आता है इसका तीसरा चरण, जो शारीरिक दक्षता योग्यता रहेगी। और शारीरिक दक्षता योग्यता में सबसे पहले दौड़ रहेगी, और दौड़ में देखो पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड दिए गए, और अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लोगे तो आप फेल हो जाओगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में, ये पुरुष के लिए। और सभी कोटि की जो महिलाएं हैं उनको वही 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय है, और अधिक समय महिलाएं भी लेती हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगी, असफल हो जाएंगी। समझ रहे बात को, हर एक बात को बड़ी तरीके से इन्होंने मैनेज करके रख रखा है, नोटिफिकेशन बहुत शानदार है, और मैंने भी आपको तरीके से बता दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और चरण इसमें देखो ऊंची कूद भी होगी। ऊंची कूद होगी जो सभी कोटि के पुरुष के लिए दोस्तों क्या है, न्यूनतम 4 फीट की है, और 4 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। अगर कम करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए ये 3 मीटर की रहेगी, सॉरी 3 फुट की रहेगी। ठीक है भाई, और फिर लंबी ऊंची कूद होगी, ये लंबी कूद होगी। अब लंबी कूद के लिए 12 फीट रहेगा पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट का रहेगा क्राइटेरिया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। गोला फेंक भी इसमें रहेगा। देखो फिजिकल बहुत अच्छा है, इसमें गोला फेंक का कार्यक्रम है। सभी पुरुष हैं उनके लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, जो कि 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना पड़ेगा आपको, और इससे कम फेंकोगे तो फेल हो जाओगे। महिलाएं हैं उनके लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना दोस्तों अनिवार्य रहेगा, वरना फेल हो जाओगे फिर आप भी। ठीक है भाई, ये बात होगी क्लियर कट। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है भाई, मुख्य परीक्षा आधार पर ये आपके जो रिक्तियां हैं, जो कि आपके कास्ट वाइज जो भी आपका रहता है, कितनी सीटें किस हिसाब से महिलाओं का रिजर्वेशन है। ठीक है, ये सीटें आप देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, आरक्षण प्राप्त, ये तो नियम महिलाओं के लिए प्रावधान, ये कोई पढ़ लेना आप आराम से। ठीक है, देखो ऑनलाइन आवेदन है 5 तारीख से दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अंतर्गत कोई विशेष चीज जो हम देख लेते हैं, जो कि आपको अभी बताएंगे थोड़ा सा, और आपको इसके मैं थोड़ा सा इसमें और देख लेता हूं कि कोई काम की चीज दे रखी है क्या। ठीक है, बाकी तो इसमें जो नॉर्मल चीजें जो आपको पता होगी, बाकी इसमें कोई अच्छा इसमें और कोई विशेष बात। अंतिम तिथि, अंतिम तिथि देख लो भैया। अंतिम तिथि है वो 5/11 है, शुरुआत 5/10 से, और 5/11 पर खत्म हो जाएगा। मतलब 1 महीने का टाइम आपको दिया गया, 1 महीने का टाइम आपको दिया गया। ठीक है भाई, चलो ये आपके सामने नोटिफिकेशन आज का है, देखो। ठीक है, आज का नोटिफिकेशन है। चलिए, ये बात होगी क्लियर कट। अब मोटे मोटे यही बता देता हूं आपके सामने, दोबारा से थोड़ा मैं ब्रीफ एक बार कर देता हूं कि पद हैं वो कितने हैं। 1 मिनट, पद हैं वो 1275 है। ठीक है, पद 1275 है। फोरम है वो शुरू कब से हो रहे हैं, वो 10 तारीख से शुरू, सॉरी 5/10 से शुरू होकर 5/11 तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में योग्यता क्या रहेगी, योग्यता स्नातक रहेगी।
ठीक है, स्नातक स्तर की योग्यता रहेगी। फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, योग्यता रहेगी। और इसमें एग्जाम जो होंगे, जो इसमें प्री प्लस मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। इसमें आपको पता है प्री के अंदर जीके आएगा, प्लस में करंट जीके आएगा, दो ही सब्जेक्ट आएंगे। इसके अंदर मुख्य परीक्षा में आपका जीके आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी का पेपर होगा आपका, ठीक है, 200 अंकों का। उसके मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये रहेगा। जीके में सारे पोर्शन आ जाता है। ये पार्ट से रहने वाला है। प्री क्वालिफाई नेचर का रहेगा, मुख्य परीक्षा का 6 गुना, यानी इसमें जो पास होंगे उसके 6 गुना विद्यार्थी हैं वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। 6 गुना विद्यार्थी लगभग 25,500 फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो ठीक है। तो स्नातक स्तर की परीक्षा ये क्राइटेरिया रहेगा। तो अब जिसको भी इंतजार था इस भर्ती का, जो वो बिहार से है और या अदर स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान वाले हैं, तो वो क्या हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो आप, लेकिन आप जिस श्रेणी में जाओगे वो वहां पर नहीं होगी, आप सामान्य श्रेणी के अंदर काउंट हो, क्योंकि आपने स्टेट को पार किया है। तो सामान्य श्रेणी के अंदर आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप भर सकते हो। अब राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग एक जीके बदलता है, बाकी हिंदी वही रहती है, मैथ, रीजनिंग सारा कुछ वही रहता है, चीजें वही है, सिर्फ एक जीके है। और बिहार का कोई इतना बड़ा जीके नहीं है जिसे कि आप याद नहीं कर सकते। इवन अगर राजस्थान का देखें तो राजस्थान का तो बहुत बड़ा है, जो आपने याद कर लिया तो बिहार वाला भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो कंपेरेटिव देखें तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। राजस्थान वाली भी आएगी, लेकिन समय लगेगा, उसमें पदों की संख्या 700 से 800 की, लेकिन यहाँ पर 1200-1300 के आसपास पद है। तो मौका है, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो बिहार के अंदर जो विद्यार्थी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी दोस्तों सुनहरा अवसर, शानदार अवसर है इस भर्ती को बुनाने का। लग जाइए तैयारी, और हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके नए क्लासेस नाम से, जिसको रिलेटेड इस भर्ती के आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, स्पेशली मैथ को लेकर आप किसी प्रकार का डर जो मन में है, 0 से हीरो वाला बेंच आप ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही आप कोई सा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ आती है, तो आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे, बिहार का कोई सा भी, यूपी का, इवन एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम दे, मैथ हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है और आपके लिए रोड़ा बनती है। तो ये मैथ स्पेशल बेंच इसीलिए बनाया गया, जिसके अंदर 0 से हीरो बनाया जाएगा और हर एक चीज को कवर किया जाएगा। इस कोर्स के बाद आपको किसी और कोर्स लेने की आवश्यकता, किसी और किताब को पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें हर एक चीज वो मिलेगी जो आप अलग अलग कोर्स परचेज करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, और इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।